everyone, welcome back to LeetQuest. I am Mesho Patel and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is Stone Game 2. Alice and Bob continue their game with piles of stones. There are a number of piles arranged in a row and each pile has a positive integer numbers of stones. Piles I. The objective of the game is to end with the most stones. इसके अंदर क्या करना है कि अलाइस और बॉब है और वो लोग पाइल्स के अंदर से टोटल नंबर्स ऑफ स्टोन्स कलेक्ट करेंगे और उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि उनको मोस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स लेने हैं. अलाइस एंड बॉब टेक्स टर्न and Alice starts first. Initially m equals to 1. On each player's turn, the allies can take all the stones in the first x remaining piles where 1 less than equals to x less than equals to 2m. Then we set m equals to max of m in x. तो यहाँ पे क्या है कि जो जिसका भी टर्न होगा वो x स्टोन्स कलेक्ट कर सकता है. अब x की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो 1 से लेके 2 इंटू एम तक. इनिशियली m की वैल्यू 1 रहने वाली है, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2. तो इनिशियली जब 1 इंटू 2 मीन्स के 1 और 2 दोनों में से x कितने भी स्टोन्स कलेक्ट कर सकता है और बाद में जो x और m दोनों की वैल्यूज़ में से मैक्स होगा वो हम मैक्स की वैल्यूज़ में इनिशियलाइज करा देंगे. द गेम कंटिन्यूज until all the stones has been taken. Assuming Alice and Bob play optimally, return the maximum number of stones अलाइस कैन गेट. तो इसके अंदर हमें अलाइस बन के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स कलेक्ट करने हैं. अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम जो स्टोन सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसकी रेंज 1 से लेके 2m तक रहने वाली है. और हाँ, एक बार हमने कोई स्टोन कलेक्ट कर लिया ना तो उसकी रेंज चेंज होती रहेगी, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ m चेंज हो रही है. सो देखते हैं. हाँ, तो यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल है जिसके अंदर पाइल्स के अंदर 2 7 9 4 4 है और यहाँ पे एलाइस ए और इसके साथ बॉब बी है. अब एलाइस के पास क्या है, फर्स्ट राउंड है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या रहने वाली है, जस्ट सेकंड. हाँ, एम इक्वल्स टू इनिशियली 1 है, तो एलाइस क्या चूज कर सकता है, तो एलाइस टर्न. तो एलाइस का टर्न के अंदर एम इक्वल्स टू 1 है. अब इसके बाद वो चूज कर सकता है 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू m. तो x कैन बी इधर 1 और 2, राइट. अब x 1 और 2 दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता है. अब वो देखेगा कि क्या सिलेक्ट करूँगा मैं. तो यहाँ पे अगर x इफ x यहाँ पे अलग बना लेते हैं. तो अगर सेकेंड, हाँ, इफ ए चूजेस 1, अगर ए 1 चूज करेगा तो अब क्या होने वाला है यहाँ पे, तो अगर ए चूज 1 करेगा तो एट दैट टाइम एलएस के पास ए के पास हो जाएंगे 2 स्टोन्स और बी के पास ऑप्शन रहने वाला है कि बी क्या चूज करने वाला है. बी के पास जो ऑप्शन रहने वाला है तो बी चूज करेगा नेक्स्ट के अंदर से. अब यहाँ पे एलाइज ने एक चूज किया तो x की वैल्यू m, नेक्स्ट m की वैल्यू क्या होगी, तो m इक्वल्स टू मैक्स ऑफ x, m और x. तो इन दोनों में से मैक्स वो ले लेगा. तो यहाँ पे मैक्स क्या है, दोनों की 1 1 है, तो मैक्स ऑफ इनिशियली 1 और अलाइस ने a ने चूज भी 1 किया तो 1 1 उनमें से, तो m क्या होगा, m 1 ही रहेगा. अगर अलाइस इफ a चूजेस 2 तो क्या होगा यहाँ पे, तो a इक्वल्स टू 2 प्लस 7 मीन्स के 2 प्लस 7 दोनों चूज करेगा तो उसके पास टोटल 9 हो जाएंगे. पर यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या होगा, तो m इक्वल्स टू मैक्स ऑफ m यानी 1 और x यानी 2. 1 और 2 में से कोई मैक्स हो जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 हो जाएगा. तो अब जब बॉब का टर्न आएगा, यहाँ पे बॉब्स टर्न आएगा, बॉब्स टर्न, तो बॉब्स के टर्न के अंदर m की वैल्यू इनिशियली 2 रहेगी. इफ दिस चूज हैपन्स, हाँ, इफ दिस हैपन्स तो इनिशियली बॉब की वैल्यू m इक्वल्स टू 2 रहेगी और वो चूज क्या कर सकता है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू
2m, इधर भी 2m है, सॉरी 2m, तो यहाँ पे 2m क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2m की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो वो 1 और 4 में से लेके कितने भी नंबर्स चूज कर सकता है, तो x बिकम्स 1 2 3 4। हाँ, तो अगर अलाइस ने ये दोनों चूज कर लिए, ये जो दो है पहले के दो, जस्ट ये दो अलाइस ने चूज कर लिए है, राइट। अब बॉब का टर्न आया, तो बॉब भी दोनों खेल ऑप्टिमली रहे हैं। हाँ, एज्यूमिंग एलाइस एंड बॉब्स प्ले ऑप्टिमली, तो दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि 2 और 7 है, तो 2 और 7 तो यहाँ पे अलाइस ने ले लिए, राइट। जस्ट सेकेंड, ये अलाइस के पास है। अब हाँ, बॉब के टर्न के अंदर क्या रहने वाला है, बॉब के पास क्या क्या रहने वाला है, तो बॉब के पास ऑप्शन है कि वो 1 चूज कर सकता है, 2 चूज कर सकता है, 3 चूज कर सकता है और 4 चूज कर सकता है। यहाँ के अंदर ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 3 मैक्सिमम बच रहा है, तो वो बॉब क्या करेगा कि तीनों के तीनों चूज कर लेगा। तो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि बॉब भी ऑप्टिमली खेल रहा है, तो बॉब वो भी मैक्सिमम चूज करेगा। बॉब चूजेस 3, तो उसके पास क्या हो जाएगा, बॉब के पास b इक्वल्स टू 9 + 4 + 4 इक्वल्स टू 9 + 4 + 4 17 हो जाएगा। तो बॉब का टोटल 17 हो गया, और यहाँ पे अलाइस का टोटल क्या रहने वाला है, 9। ये बॉब, ये दोनों सिमिलर केसेस बनने वाले हैं। पर अगर बॉब ने अलाइस ने सिर्फ एक ही चूज किया होता, तो बॉब के पास क्या ऑप्शन रहता, तो बॉब्स टर्न, तो बॉब के पास क्या ऑप्शन रहता, तो m इक्वल्स टू 1 ही रहने वाला था यहाँ पे, क्योंकि 1 रहने वाला था। अब उसके पास भी रेंज रहने वाली थी 1 <= x <= 2, तो उसका भी रहने वाला था x क्या हो सकता था पॉसिबल आउटकम, 1 और 2 ले सकते थे पॉसिबली। अब 1 और 2 ही दोनों ही चूज कर सकते था, तो अब क्या करेगा, वो मैक्सिमाइज करने के लिए 2 चूज कर लेगा, तो वो 9 और 7 चूज कर लेगा। तो एट दैट टाइम क्या होगा कि b = 9 + 7 = 16 हो जाएगा उसके पास, तो डन। अब जब एक सेकेंड, हाँ, जब बॉब ये चूज कर लेगा, ये दोनों अगर बॉब चूज कर लेगा, तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये बॉब के पास है, तो अब बॉब के पास 9 16 हो गए। अब नेक्स्ट टर्न आने वाला है अलाइस का, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे ये, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या रहने वाला है, m = मैक्स ऑफ, उसने एक पहले था m और 2, उसने चॉइसेस 2 बनाई, तो 1 और 2 में से कोई एक चॉइस हुई, तो m2 हो जाएगा। तो अब अलाइस के पास अगर ये होता है, देन अलाइस के पास क्या है, एक कैन चूज अप टू 4 एज m = 2 नाउ, तो अब 4 तक चूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, तो वो ये दो ले लेगा, तो एट द एंड दोनों जो फोर्स है वो अलाइस कैन चूज, तो a = क्या हो जाएगा, तो इनिशियली 2 था, उसके बाद 2 फोर्स ऐड करेंगे, तो 4 + 4 8 + 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमाइज करते हुए 10 चूज किया है, और यहाँ पे हम अगर करते तो हमारे पास मैक्सिमम 9 आता। तो इन दोनों में से अब मैक्सिमम क्या रहने वाला है, 10। तो हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हमारा स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो 10 है, वी विल रिटर्न द 10। तो यहाँ पे जो 10 आंसर आउटपुट आया है, दिस हाउ वी गॉट द आउटपुट एज 10। लेट्स स्टार्ट आवर कोडिंग सॉल्यूशन। पहले तो हम एक लेंथ ले लेते हैं कि कितने लेंथ का हमारा पाइल्स का एरे है। तो PILES.LENGTH अब एक बार लेंथ लिया, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पूरा टेबल बनाएंगे और हम उसके अंदर ट्रैक करते जाएंगे कि कौन सी वैल्यू कब लेने, तब हमारा कौन सा वैल्यू रहने वाला है। तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का 2D एक एरे बना लेते हैं, TP = न्यू। अब इसके साइज़ क्या रहने वाली है, तो इसके अंदर इंट n और
n+1 तक की वैल्यूज़ को रखने वाले हैं, +1। अब एक सफिक्स सम ले लेंगे। सफिक्स सम का एरे, अब ये एरे क्या करने वाला है, सफिक्स सम इक्वल्स टू न्यू इंट n। हाँ, तो ये सफिक्स सम के अंदर क्या करने वाले हैं, तो हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। अब पीछे से लेके सभी के सम्स इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो 4 यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू रहने वाली है 0 1 2 3। हाँ, तो सफिक्स 3 पे वैल्यू क्या रहेंगी, तो 4 + 4 8 रहने वाली। उसके पीछे के सभी के सम्स इसके अंदर रहने वाले हैं। अब सफिक्स 2 के ऊपर क्या रहने वाला है, तो 8 + 9 17। सफिक्स 1 के ऊपर 17 + 7 24। यहाँ पे 26। सेम गोज फॉर ऑल। तो यहाँ पे सफिक्स सम ले रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, तो सफिक्स सम की n-1 वैल्यू मीन्स का लास्ट वैल्यू क्या रहने वाली है, तो जो पाइल्स की लास्ट वैल्यू रहने वाली है वो ही रहने वाली है, पाइल्स की n-1 वैल्यू। डन। अब बाकी की वैल्यूज़ को कंप्लीट करवाने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू n-2 से स्टार्ट करने वाले हैं, n-2 और i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक, मीन्स कि 0th एलिमेंट तक सभी का ले लेने हैं। तो 0 i प्लस प्लस सॉरी i माइनस माइनस होगी, अभी इन्फिनिट लूप के अंदर चला जाता है, i माइनस माइनस। अब सफिक्स सम की ith वैल्यू, सफिक्स सम की ith वैल्यू क्या रहने वाली है, तो सफिक्स सम की i+1 वाली वैल्यू और पाइल्स की करंट वैल्यू, पाइल्स की ith वैल्यू। डन। अब इसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स होता था 2D मैट्रिक्स डीपी के अंदर का, वो फिल कर रहे हैं फॉर लूप की मदद से। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू n-1 से स्टार्ट करेंगे, n-1 i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और i माइनस माइनस। आई होप आप सबको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता होगा। अगर नहीं आता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। तो i माइनस माइनस, अब दूसरा फॉर लूप यूज़ करेंगे जिसकी मदद से अंदर कॉलम्स की वैल्यू और वो सब कंप्लीट कर सके। इंट m इक्वल्स टू 1, m लेस देन इक्वल्स टू n तक जाएगा और m प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम वैल्यूज़ को कंसीडर कैसे कराएंगे कि इफ़ अगर जो करंट वैल्यू चूज़ कर सकता है वो वैल्यूज़ को इसके अंदर डाल देंगे, उसका मैक्सिमम जो सम होगा सभी इसके अंदर से लेके वो मैक्सिमम सम इसके अंदर डाल देंगे। अब चेक करेंगे कि फॉर इंट x इक्वल्स टू 1 से लेके, मीन्स कि उसकी चॉइस रहने वाली है 1 से लेके x लेस देन 2 इंटू m तक रहने वाली है उसकी चॉइस। 2 लेस देन इक्वल्स टू m, सॉरी 2 लेस देन इक्वल्स टू m तक रहने वाली है उसकी चॉइस। और x की वैल्यूज़ हर वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज़ के अंदर उसको स्टोर करवाएंगे कि डायनेमिक के अंदर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के टेबल से कौन सी उसको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो ये वाला जो है ये लाइन वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की लाइन है। dpim इक्वल्स टू मैथ्स डॉट, यहाँ पे मैक्सिमम लेना है तो मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे dpim वैल्यू पे जो है वो, या फिर सफिक्स सम जो है वो i माइनस dpi प्लस x वाला, और सॉरी यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स i और m, m और x दोनों में से जो था वो। आई होप आप सब ये समझ गए होगी कि ये मैंने जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं, हम ऊपर से जो मैक्सिमम था वो चूज़ करेंगे। अब ये चूज़ करेंगे, अगर ये तो कब चूज़ करने वाले हैं कि जब उसके पास ऑप्शंस होने वाला है। अगर उसके पास उसको चूज़ करना है m और x के भी, x को ही चूज़ करना रहेगा एट दैट टाइम। अगर ऐसा कुछ होगा कि हम उसके पास वो जो रिमेनिंग डाल है वो सभी को चूज़ कर सकता है, तो एट दैट टाइम क्या करेंगे हम, तो वो चेक करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इफ़
इफ आई की जो वैल्यू रहने वाली है आई प्लस 2 × m, हम 2 × m तक चॉइस बना सकते हैं, तो 2 × m अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो गया, मीन्स के जो मैक्सिमम पॉसिबल चॉइसेस है वो सब बन गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो इफ सभी जो सफिक्स का सम रहने वाला है वो डीपी के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो डीपी आई एम इक्वल्स टू सफिक्स सम आई, तो सभी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो उसके पास चॉइस रहने वाली है, तो उस चॉइस के अंदर हम ये स्टोर करवाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो पीछे से आके सभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टेबल फुल कंप्लीट कर रहे हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर कंप्लीट करते करते उसकी फर्स्ट चॉइस तक आ जाएंगे। तो फर्स्ट चॉइस के ऊपर जब डीपी के अंदर वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो एट दैट टाइम हम उसके अंदर जो मैक्सिमम स्टोन्स वो कलेक्ट कर सकता है वही रखने वाले हैं। तो हम जब ये कंप्लीट डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टेबल कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हमारी जो 0th 1 पोजीशन के अंदर वैल्यू रहने वाली है ना, वो मैक्सिमम चॉइसेस ऑफ अलाइज रहने वाली है, तो वो हम रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न डीपी की 0 और 1 पोजीशन की वैल्यू। लेट्स रन इट। ओह, यहाँ पे एक इक्वल्स टू एक्स्ट्रा आ गया। लेट्स अगेन रन इट। सफिक्स सम रहेगा। मैं ये सब जो एरर्स है ना कोडिंग करते वक्त मेरे अंदर आती है ना, मैं उसको इसी वजह से नहीं पहले से कंप्लीट रन कर देता कि आप लोग को भी समझ आ जाए कि हम जो सॉल्व करते हैं एट द टाइम सॉल्यूशन समझाते टाइम भी हमारे को भी एरर आ सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कम्प्लीटली रन हो गया है। लेट्स सबमिट इट। तो वो एरर हमें आएगी, तो आप लोग मत डिमोटिवेट करना कि हमें इतनी एरर आ रही है या सिर्फ वो, बस लाइफ के अंदर कंसिस्टेंट बने रहना, डीएसए के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सबमिट हो गया।